नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में और उससे भी ज़्यादा ख़ास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का जो विषय है वह आपके दिल को हिला देने वाला है। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वह आपकी किस्मत को मोड़ देने वाला है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि अब दर्द के आंसू रो रहा है तुम्हारा एक्स पार्टनर। जी हाँ दोस्तों, वह इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा था, आज वही इंसान तुम्हें पाने के लिए तड़प रही है। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लेकिन मित्रों, आप सभी से यह कहना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो को सर्वप्रथम सभी देखने वाले प्यारे भक्तों से आग्रह है कि जितने भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को एक प्यार सा लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा तुम्हारे ऊपर सदा के लिए बना रहे। मेरे प्यारे मित्रों, मैं जानता हूँ आपने कितना दर्द सहा है। आपने रातों को जाग जाग कर आंसू बहाए, आपने चुपचाप तकिए में मुंह गाड़ कर रोया। आपने किसी से कहा नहीं, लेकिन आपका दिल रोज़ टूटता रहा। आपने उस इंसान को दिल से चाहा था, आपने उसके लिए खुद को बदल लिया, आपने उसकी खुशी के लिए अपने दर्द को भी छुपाया। लेकिन क्या मिला? धोखा, दूरी, अकेलापन और सबसे बड़ी बात, अधूरी मोहब्बत। मेरे मित्रों, अब जो समय चल रहा है वह सामान्य नहीं है। ग्रह परिवर्तन हो चुका है, ऊर्जा का संतुलन बदल चुका है। जो आपको छोड़कर गई थी, अब वही रातों को चैन से नहीं सो पा रही है। उसका मन भारी रहता है, वह बार बार आपकी फ़ोटो देखती है, वह आपकी यादों से खुद को अलग नहीं कर पा रही है। आप सोचते होंगे, क्या सच में उसे मेरी याद आती होगी? तो मेरा जवाब है 101% सत्य। दोस्तों, आपकी पुकार अब केवल आसमान तक नहीं गई, वह ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है। जिस शक्ति ने आपकी तकदीर लिखी है, आज वही शक्ति आपकी कहानी दोबारा लिख रही है। आपने सच्चे मन से चाहा था, आपने किसी का दिल दुखाया नहीं, आपने किसी को धोखा नहीं दिया। इसीलिए अब ऊपर वाला आपकी सुन रहा है और अब जो होने जा रहा है वह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। मेरे प्यारे मित्रों, अब मैं आपको वह सच बताने जा रहा हूं जो शायद आप सुनकर कांप जाओगे। वह अब उतनी खुश नहीं है जितना वह दिखाती है। उसके चेहरे पर जो मुस्कान दिखती है वह नकली है। वह अंदर से टूट चुकी है। वह अब समझ चुकी है कि उसने हीरे को छोड़कर पत्थर चुना। आज उसकी हालत ये है कि वह आपको ब्लॉक किए होने के बाद भी रोज़ प्रोफाइल देखती है। वह आपकी स्टोरीज छिप छिप कर देखती है। वह पुराने चैट्स पढ़ पढ़ कर रोती है। वह अब किसी और में आपको ढूंढती है, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ खालीपन मिलता है। मेरे मित्रों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले जनवरी माह के पहले ही दिन से आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। यह कोई साधारण खुशखबरी नहीं होगी। यह ऐसा पल होगा जहां आपका दिल बोलेगा, हे महादेव, सच में तूने मेरी सुन ली। हो सकता है अचानक उसका मैसेज आए, अचानक कॉल आए, अचानक सामने आ जाए, या फिर किस्मत कोई ऐसा मोड़ ले कि मुलाकात निश्चित हो जाए और मैं लिख कर देता हूँ। यह कोई सपना नहीं होगा, यह हकीकत होगी। मित्रों, यह सब सिर्फ भावनात्मक नहीं है, यह सब ग्रहों का असर है, शिव की कृपा का असर है, पार्वती माता के आशीर्वाद का असर है। आपके जीवन में जो खालीपन था अब भरने वाला है। आपकी आत्मा जो अधूरी लग रही थी अब पूर्णता की ओर बढ़ेगी। आज कुछ लोग होंगे जो बोले थे, भूल जा, वह तुझे नहीं मिलेगी, तेरा प्यार एक तरफा था, वह तुझे कभी याद नहीं करेगी। लेकिन वही लोग जनवरी में आपकी खुशियां देखकर हैरान रह जाएंगे। आपको देखकर कहेंगे, ये कैसे हो गया? लेकिन आप बस मुस्कुराना और मन ही मन कहना, हर हर महादेव। मेरे प्रिय मित्रों, जीवन में वही इंसान जीतता है जो टूटकर भी भरोसा रखता है, जो रोकर भी भगवान को नहीं छोड़ता, जो अकेला चलकर भी सही रास्ता नहीं छोड़ता। और आप उन्हीं में से एक हो। आपका समय अब आ चुका है। आपका दुर्भाग्य अब पीछे छूट चुका है। अब केवल शुभ समय चलने वाला है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो समझ लो महादेव ने आपको चुना है। तुरंत वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें उस इंसान के साथ जो टूट चुका है। मैं अंत में महादेव से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भोलेनाथ, जिस दिल ने सच्चा प्रेम किया है उस दिल को कभी अधूरा मत रखना। आपको प्रेम मिले, आपको सच्चा साथ मिले।
जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, और आप बिल्कुल सही भी हैं, क्योंकि जिस दिल ने धोखा खाया हो, जिस दिल को बार बार तोड़ा गया हो, वह किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता। आपका दिल आज टूटकर चकनाचूर हो चुका है। आपका विश्वास प्रेम से उठ चुका है। आपने खुद से यह वादा कर लिया है कि अब किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई साबित होने वाली है, क्योंकि अब पासा पलट चुका है। अब दर्द की आंसू उनकी आंखों से बह रही है जिन्होंने कभी आपको रुलाया था। अब रो आप नहीं रहे, अब रो आपका वह पुराना पार्टनर रहा है। दोस्तों, जिस इंसान ने आपको छोड़ा, जिसने आपको नज़रअंदाज किया, जिसने आपको धोखा दिया, आज वही इंसान आपकी एक पुरानी तस्वीर देखकर तड़प तड़प कर रो रहा है। जी हाँ दोस्तों, वह आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोल खोल कर देख रही है। वह आपकी मुस्कान में अपनी गलती साफ देख रही है। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है, मैंने ऐसा इंसान क्यों खो दिया। आज उसका अहंकार टूट चुका है, उसकी आत्मा रो रही है। अब दोस्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कोई सामान्य बात नहीं। यह सब हो रहा है ग्रहों के एक खतरनाक संयोग की वजह से। इस समय शुक्र ग्रह भावनाओं को उल्टा कर रहा है और चंद्रमा पुराने रिश्तों को फिर से जगाने की प्रक्रिया में है। जब ऐसा संयोग बनता है तो टूटे रिश्ते फिर से याद आने लगते हैं, और जो सबसे ज्यादा अहंकार लेकर गए होते हैं उन्हीं का दिल सबसे ज्यादा टूटता है। यही वजह है दोस्तों कि आपका पुराना पार्टनर आज आपकी यादों में तड़प रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका पार्टनर आपको कब कॉल करेगा। ध्यान से सुनिए, अगले 5 दिन अत्यंत निर्णायक हैं। पहला दिन वह आपको स्टॉक करेगी, दूसरा दिन वह आपकी तस्वीरें देखेगी, तीसरा दिन वह रात में आपको याद करके रोएगी, चौथा दिन वह हिम्मत जुटाएगी, पांचवा दिन वह आपको कॉल करेगी। जी हाँ दोस्तों, 5वें दिन के बाद आपका फ़ोन अचानक बजेगा। आप स्क्रीन पर नाम देखोगे और आप खुद चौंक जाओगे। वह आज रोज़ यही सोचती है, काश मैंने उसे छोड़ा ना होता, काश मैंने उसे समझा होता। उसकी नींद उड़ चुकी है, उसका खाना छूट चुका है। वह अकेले कमरे में बैठकर आपकी फ़ोटो देखकर रोती है। उसके तकिए आज भी गीले हैं, लेकिन अब वह आंसू खुशी के नहीं बल्कि पछतावे के हैं। दोस्तों, अब आपकी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। अब वह समय गया जब आप रोते थे, अब वह समय है जब वह आपको ढूंढेगी। अब आपकी कीमत समझ आ रही है, अब आपका मान बढ़ चुका है। ऊपर वाले ने सब कुछ देख लिया था और अब परमात्मा आपको न्याय देने वाला है। अब मैं आपको एक गुप्त संकेत बताता हूँ। अगर पिछले कुछ दिनों में आपको यह चीज़ें दिख रही हैं, बार बार पुराने सपने आना, आधी रात को नींद खुल जाना, अचानक मन बेचैन होना, बिना वजह किसी की याद आना, दिल का अचानक भारी होना, तो समझ जाइए आपका पार्टनर आपकी आत्मा से जुड़कर आपको याद कर रहा है। अब दोस्तों, एक छोटा सा आध्यात्मिक रहस्य, आज रात सोने से पहले मन ही मन 3 बार कहिए, जो मेरा है वह खुद लौटेगा, जो गलत था वह दूर रहेगा। यह आपको मानसिक शक्ति देगा और आपके भाग्य को सक्रिय करेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर सच में कॉल करें तो वीडियो को पूरा देखें। वह मुझे याद कर रहा है, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही इस भविष्यवाणी को मजबूत करती है। और अब अंत की सबसे महत्वपूर्ण बात, अगले 5 दिनों में से किसी एक दिन आपके साथ यह ज़रूर होगा। अचानक फ़ोन बजेगा, दिल की धड़कन बढ़ेगी, स्क्रीन पर वही नाम दिखेगा, हाथ कांपेंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे, और उसी पल आप समझ जाओगे, आज वह दिन आ गया जिसका इंतज़ार मेरी आत्मा भी कर रही थी। दोस्तों, मैंने जो कहा है वह सिर्फ शब्द नहीं है, यह भावनाओं की सच्चाई है। अगर आप इस दर्द से गुजरे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर हर टूटे दिल को एक दिन न्याय ज़रूर देता है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये उन टूटे दिलों के लिए है जो आज भी किसी अपने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये उन आँखों के लिए है जिनमें आज भी किसी की यादों के आंसू जमे हुए हैं, और ये उस आत्मा के लिए है जो आज भी एक सच्चे प्रेम की तलाश में भटक रही है। दोस्तों, अगर तुमने दिल से किसी से प्यार किया है, अगर तुम्हारा दिल टूटा है, अगर तुम्हें धोखा मिला है, अगर वह इंसान तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया, तो आज का यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं जो बताने वाला हूँ वह सामान्य नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई झूठा दिलासा नहीं है, यह भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ संकेत है। दोस्तों,
आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, तुम्हारा पार्टनर अब टूट चुका है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उसे अब यह महसूस हो गया है कि उसने अपने जीवन का सबसे कीमती इंसान खो दिया था और वह तुम थे। आज वह इंसान अकेला बैठकर तुम्हारा नाम ले रहा है। आज उसकी आंखों में नींद नहीं है। आज उसका मन शांत नहीं है। आज उसका दिल तुम्हारी यादों में तड़प रहा है। वह अब हंसता नहीं है। वह मुस्कुराता नहीं है। वह ना किसी से खुलकर बात करता है, क्योंकि उसका दिल आज भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता है। दोस्तों, वह इंसान तुम्हारी फोटो को देखकर आज भी रोता है। उसे वह पल याद आते हैं जब तुमने उसका भरोसा किया था, जब तुमने उसे सच्चा प्यार दिया था, और आज जब वह खुद को देखता है उसे खुद से नफरत होती है। दोस्तों, अब बात आती है सबसे बड़ी बात कि तुम्हारा आंसू खाली ज़मीन पर नहीं गिरा, तुम्हारा दर्द बेकार नहीं गया। तुम्हारी सच्ची मोहब्बत को भगवान भोलेनाथ ने खुद महसूस किया। जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरा था, तब भगवान भोलेनाथ ने उस आंसू को अपनी जटाओं की गंगा में समर्पित कर दिया। दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है। भगवान भोलेनाथ उन लोगों की परीक्षा ज़रूर लेते हैं जो सच्चे दिल से प्रेम करते हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। वह रिश्ता जो टूटा था, वही रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है। वह विश्वास जो टूट गया था, वही विश्वास नए रूप में लौटने वाला है। 13 से 17 दिसंबर 2025 के बीच क्या होगा? दोस्तों, ध्यान से सुनिए। 13 से 17 दिसंबर 2025 के बीच इन 5 दिनों में विशेष घटनाएं होंगी। ये 5 दिन सामान्य नहीं होंगे। इस दिन तुम्हारा पार्टनर तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा सोचेगा। वह पूरे दिन बेचैन रहेगा, मन ही मन माफ़ी मांगने की हिम्मत जुटाएगा। इस दिन वह तुम्हारा सोशल मीडिया देखेगा, तुम्हारी फ़ोटो को बार बार देखेगा, तुम्हारी आखिरी बातों को याद करेगा। इस दिन वह तुम्हें मैसेज करने की कोशिश कर सकता है। कभी लिखेगा, फिर मिटा देगा, क्योंकि शर्मिंदगी उसे रोक देगी। इस दिन वह अपने किसी करीबी दोस्त से तुम्हारे बारे में पूछ सकता है, जानना चाहेगा कि तुम अब खुश हो या नहीं। यह सबसे शक्तिशाली दिन होगा। इस दिन या तो सीधा मैसेज आएगा या कॉल आएगी, या तुम्हें अचानक मिलने का अवसर बनेगा। अब दोस्तों, बहुत ज़रूरी बातें सुनो। अगर तुम चाहते हो कि रिश्ता सच में जुड़े, तो इन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। गुस्से में बहुत तीखा जवाब मत देना। अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने देना। खुद को कमज़ोर भी मत समझना। भगवान भोलेनाथ का नाम रोज़ सुबह लेना। इन 5 दिनों में रोज़ मन ही मन कहो, हे महादेव, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो उसे वापस मेरे जीवन में भेजो। दोस्तों, तुम्हारा दिल खाली नहीं है। तुम्हारा प्रेम मरा नहीं है। तुम्हारी आत्मा अभी भी जुड़ी हुई है उस इंसान से। सिर्फ समय और अहंकार की दीवार बीच में खड़ी है, लेकिन अब भगवान भोलेनाथ खुद उस दीवार को तोड़ने वाले हैं। दोस्तों, अगले 1 महीने के अंदर पुराने रिश्ते से संदेश आएगा। बातचीत फिर से शुरू होगी, भावनाएं फिर से जागेंगी और टूटे दिल पर मरहम लगेगा। वो तुम्हारे पास आएगा और बोलेगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें खो दिया था। रोज़ रात सोने से पहले ये एक पंक्ति ज़रूर बोलो, हर हर महादेव, जो मेरा है वह मुझे मिले। तो दोस्तों, अगर तुम्हारे दिल में आज भी कोई है, अगर आज भी तुम्हारी आंखों में नमी है, तो समझ लो महादेव तुम्हारे साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही गंभीर होने वाला है, क्योंकि इन 5 दिन के भीतर शुभ संयोग भी आपकी कुंडली में बन रहा है। तो चलिए हम ये शुभ संयोग के भी बारे में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रखते हैं, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें। नीचे कमेंट बॉक्स में अस्तर हर महादेव का नारा लगा दें। और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी से हम एक बात और कहना चाहते हैं। यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सही समय पर सटीक जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वह सामान्य नहीं है। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा महायोग है जो बहुत कम लोगों के जीवन में बनता है। आने वाले केवल 5 दिनों के भीतर आपकी कुंडली में ग्रहों की ऐसी अद्भुत स्थिति बनने जा रही है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकती है। बहुत समय बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जब शनि, गुरु और चंद्रमा एक विशेष ऊर्जा के साथ आपकी राशि पर प्रभाव डालने वाले हैं। यह संयोग भले ही सभी के लिए समान न हो, लेकिन जिन जातकों की किस्मत में यह योग सक्रिय होगा, उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन निश्चित हैं। अब बात करते हैं कि आखिर यह शुभ संयोग है क्या।
यह शुभ संयोग तब बनता है जब आपके कर्मों का फल देने वाले ग्रह एक साथ सकारात्मक दृष्टि डालते हैं। इस समय आपके जीवन में रुकी हुई योजनाएं अचानक गति पकड़ने लगेंगी। कई ऐसे मौके जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, वह स्वयं आपके पास चलकर आएंगे। बहुत से लोग इस समय जीवन में टूट चुके होंगे, निराशा की गहराई में जा चुके होंगे, लेकिन यही 5 दिन उनके लिए पुनर्जन्म की तरह सिद्ध होंगे। उनका आत्मविश्वास लौटेगा, उनके अंदर दबी हुई शक्तियां जागृत होंगी और जीवन में फिर से उजाला आने लगेगा। अब जानिए इन 5 दिनों में आपके साथ क्या क्या घट सकता है। सबसे पहला परिवर्तन आपकी सोच में आएगा। आप नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे। आपके भीतर एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी। आपको ऐसा महसूस होगा मानो कोई अदृश्य शक्ति लगातार आपका मार्गदर्शन कर रही हो। दूसरा बड़ा परिवर्तन आर्थिक स्थिति से जुड़ा होगा। जिन लोगों के ऊपर कर्ज का बोझ है, उनके लिए राहत का समय शुरू होगा। अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। पुराने अटके हुए पैसे वापस मिलने के संकेत भी प्रबल हो जाएंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी प्रेम और रिश्तों में सुधार। जिनका रिश्ता टूटने के कगार पर है, वहां फिर से प्रेम की लौ जलने लगेगी। जो लोग सच्चे प्रेम की तलाश में हैं, उनके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। चौथी बात करियर और नौकरी से जुड़ी है। कई जातकों को प्रमोशन के संकेत मिलेंगे। बेरोजगार युवाओं को नौकरी का कोई बड़ा अवसर हाथ लग सकता है। व्यापारियों के लिए यह समय किसी बड़े सौदे का संकेत दे सकता है। और 5वां परिवर्तन आपके भाग्य से जुड़ा है। आपका सोया हुआ भाग्य धीरे धीरे जागने लगेगा। जीवन में जो अड़चनें बार बार आपके रास्ते में खड़ी हो रही थी, वे स्वयं ही दूर होने लगेंगी। लेकिन दोस्तों, यह शुभ संयोग स्वतः सभी के लिए फलदायी नहीं होता। इसके लिए आपके कर्म और आपकी आस्था का योगदान भी जरूरी होता है। अब हम आपको बताते हैं एक छोटा सा उपाय जिससे आप इस शुभ संयोग की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इन 5 दिनों तक हर सुबह स्नान के बाद भगवान शिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। इससे आपकी कुंडली में बन रहे शुभ योग और अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इसी तरह माता दुर्गा का स्मरण करें, उनके सामने दीपक जलाएं और मन ही मन अपनी समस्याओं को उनके चरणों में अर्पित कर दें। आपको अपने जीवन में अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब ऐसा शुभ संयोग बनता है तो ब्रह्मांड केवल उन्हीं लोगों की सहायता करता है जो सच्चे दिल से विश्वास रखते हैं। जो लोग संशय करते हैं, जो लोग केवल मजाक समझते हैं, उन्हें यह ऊर्जा छू तक नहीं पाती। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि यह शुभ योग आपके जीवन में पूर्ण रूप से सक्रिय हो, तो मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। अब जानते हैं कि किन राशियों के लिए यह समय सबसे अधिक लाभकारी साबित हो सकता है। मेष राशि वालों के लिए यह समय सबसे अधिक लाभकारी साबित हो सकता है। समय साहस और सफलता का है। वृषभ राशि वालों के लिए धन वृद्धि के योग हैं। मिथुन राशि वालों के लिए नई योजनाओं की शुरुआत का समय है। कर्क राशि वालों को मानसिक शांति और पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। सिंह राशि वालों के लिए मानसान में वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों को नौकरी और व्यापार में लाभ होगा। तुला राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होने की प्रबल संभावना है। वृश्चिक राशि वालों को पुराने विवादों से मुक्ति मिल सकती है। धनु राशि वालों के लिए भाग्य का साथ मिलने वाला है। मकर राशि वालों को स्थायित्व और सुरक्षा का अनुभव होगा। कुंभ राशि वालों को अचानक शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है और मीन राशि वालों के लिए यह समय आध्यात्मिक उन्नति का है। दोस्तों, यह समय केवल देखने और सुनने का नहीं है, यह अपने जीवन को नई दिशा देने का समय है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी, लेकिन सच ये है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर और ऊपर वाले पर भरोसा रखते हैं। याद रखिए, हर दर्द के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। हर अंधेरे के बाद उजाला निश्चित है और हर गिरावट के बाद उठना तय है। आज का यह वीडियो केवल एक वीडियो नहीं है, यह आपके लिए ईश्वर का एक संकेत भी हो सकता है। हो सकता है कि आप ही वह व्यक्ति हो जिसकी जिंदगी इन 5 दिनों के भीतर बदलने वाली है। अब अंत में आप सभी से एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट में एक बार फिर से लिखिए, हर हर महादेव, मैं इस शुभ संयोग को स्वीकार करता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि भगवान शिव और माता रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।